नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। विधानसभा बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। काफी महत्वपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है क्योंकि दो तीन जो है वो विधेयक सदन में लाए जाएंगे और प्रस्ताव भी आज चर्चा के लिए जो है वो सदन में आएंगे। और प्रश्नकाल की अगर बात करें तो प्रश्नकाल भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि काफी सवाल जो है वो विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से विपक्ष आक्रामक तेवर अपनाए हुए है, कल भी वॉकआउट जो है वो सदन की कार्रवाई से विपक्ष ने कर दिया था। आज अंतिम दिन है, देखना होगा किस तरह का रवैया जो है वो विपक्ष का सदन के भीतर रहता है। क्या आज भी, क्योंकि 2 दिन से लगातार जो विपक्ष है वो वॉकआउट के बाद जो है वो सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हुआ, यानी 2 दिन जो है वो बिना विपक्ष के ही सदन की कार्रवाई चली है। और इसी को लेकर कल, क्योंकि परसों जिस तरह से नगर निगम शिमला को लेकर एक विधेयक संशोधन के लिए लाया गया था जिसमें वार्डों की संख्या 41 से 34 कर दी गई थी, उसको लेकर जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विपक्ष ने चर्चा के लिए समय मांगा, समय नहीं मिला तो वॉकआउट करके विपक्ष जो है सदन की कार्रवाई से बाहर आ गया। और आज भी देखना होगा किस तरह का रवैया जो है सदन के भीतर विपक्ष का रहता है। प्रश्नकाल काफी अहम रहने वाला है क्योंकि प्रश्नकाल में जो है सीपीएस और महिलाओं को जो पेंशन देने की सरकार जिस तरह से 1500 रुपए की बात कर रही है, उसको लेकर जो है वो सवाल पूछे गए हैं। और इसके अलावा जो कमीशन है हमीरपुर चयन आयोग जो सस्पेंड किया गया है, सस्पेंड पहले किया गया था और सस्पेंड के बाद भंग कर दिया गया है, उसको लेकर भी प्रश्न जो है आज प्रश्नकाल के दौरान रहेगा। और सुखाश्रय विधेयक भी आज सदन में पारित होने के लिए जो है वो सदन में पेश किया जाएगा। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के जो निराश्रित बच्चे हैं उनके लिए सरकार जो है उनको राज्य का बच्चा जो है डिक्लेयर करने के लिए ये विधेयक सदन के भीतर लाएगी। और इसके अलावा नियम 130 के तहत जो है फिजूल खर्ची रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश में जो है किस तरह से फिजूल खर्ची को रोका जाए, वित्तीय बोझ को किस तरह से कम किया जाए, इसको लेकर भी नियम 130 के तहत जो है एक चर्चा आज होगी। इसके अलावा 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जिस तरह से कल जो है विपक्ष नहीं था तो जो 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कल रखे गए थे वो आज की जो है वो कार्यसूची में फिर से शामिल किए गए हैं, तो 2 जो है वो भी रहेंगे। इसके अलावा नियम 130 के तहत 3 चर्चाएं जो है वो विधायकों की तरफ से सदन के भीतर मांगी गई है। कुल मिलाकर काफी अहम आज का दिन भी रहने वाला है, लेकिन देखना होगा कि अंतिम दिन भी जो है वो सदन के भीतर हंगामा बरपता है या सदन की कार्रवाई जो है वो शांतिप्रिय ढंग से चलती है। विपक्ष जो है अंतिम दिन जो है सदन की कार्रवाई में भाग लेता है या आज भी वॉकआउट करके जो है पूरे दिन के लिए जो है वो कार्रवाई से बाहर रहता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा देते हैं विधानसभा परिसर की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ठीक 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी प्रश्नकाल से, और विधायक जो हैं वो प्रश्नकाल की कार्रवाई में भाग लेने के लिए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और 11 बजे से आज के दिन की भी शुरुआत होगी, प्रश्नकाल से शुरुआत रहेगी। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्रश्नकाल में काफी महत्वपूर्ण सवाल जो हैं आज विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं। सीपीएस का मुद्दा, क्योंकि सीपीएस को लेकर जिस तरह से एक मामला जो है हाईकोर्ट में चल भी रहा है कि ये पद जो है असंवैधानिक है, इसको लेकर एक संस्था ने चैलेंज भी किया है। 21 अप्रैल को उसकी सुनवाई होनी है, लेकिन आज बजट सत्र के अंतिम दिन ये प्रश्न जो है सदन के भीतर भी विधायकों की तरफ से लगाया गया है। और दलीप ठाकुर जो सरकाघाट से विधायक है, उन्होंने ये प्रश्न जो है मुख्यमंत्री से पूछा है कि प्रदेश सरकार द्वारा जो बनाए गए मुख्य संसदीय सचिव हैं, क्या ये नियुक्तियां संवैधानिक है और क्या इन्हें पुलिस एस्कॉर्ट जो है प्रदान की जा सकती है, यदि हाँ तो इसका पूरा ब्यौरा जो है मांगा गया है। इसके अलावा जो महिलाओं को पेंशन दी जानी है उसको लेकर भी दीपराज जो करसोग से विधायक हैं और प्रकाश राणा जो जोगिंदर नगर से विधायक हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि स्वास्थ्य मंत्री से ये प्रश्न पूछा गया है कि सरकार महिलाओं को हर माह 1500 रुपए देने जा रही है और कब से यह धनराशि जो है महिलाओं को प्रदान की जाएगी, इसके लिए जो है वो पात्रता क्या रखी गई है, क्या जो है इसके लिए पात्रता शर्त होगी, किस तरह से जो है महिलाओं को ये पेंशन दी जाएगी, ये प्रश्न भी पूछा गया है। इसके अलावा हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिस तरह से बर्खास्त कर दिया गया है, उसको लेकर भवानी सिंह पठानिया और संजय रतन पाल जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि हिमाचल का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसको डिसॉल्व करने के पीछे जो है क्या कारण है, और फिलहाल इसको लेकर जो है वर्तमान में सरकार क्या कदम उठा रही है, किस तरह से जो इसमें जांच चल रही है, और आगे जो है भर्ती प्रक्रिया को ले जाने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी, किस तरह से प्रक्रिया रहेगी, तो ये भी प्रश्न जो है सदन के भीतर आज पूछा गया है। इसके अलावा आशा वर्कर्स से संबंधित एक प्रश्न जो है मलेंद्र राजन जो कि इंदौरा से विधायक हैं, उन्होंने सदन के भीतर पूछा है कि सरकार आशा वर्कर के लिए
कोई कार्यालय उपलब्ध करवाने पर क्या विचार कर रही है, क्या इनके लिए कोई कार्यालय भी सरकार जो है वो पंचायत स्तर पर बनाएगी। तो ये प्रश्न भी जो है इन्होंने प्रश्नकाल के दौरान जो है वो पूछा है। इसके अलावा इन्वेस्टर मीट का प्रश्न भी एक सदन के भीतर जो है आज पूछा गया है। चंद्रशेखर जो कि धर्मपुर से विधायक है कि पिछले 3 इंडस्ट्री मिनिस्टर से इन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि पिछले 3 सालों में कितने रोड शो और इन्वेस्टर मीट हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग द्वारा करवाई गई है और कितना पैसा जो है इसके लिए खर्च किया गया है। और इसके अलावा ये भी प्रश्न पूछा गया है कि 2019 में एक रोड शो जो है वो विदेश में ऑर्गेनाइज किया गया था इन्वेस्टर मीट को लेकर, और कितने एमओयू जो है वहाँ साइन हुए हैं, ये प्रश्न उन्होंने पूछा है। और वर्तमान में जो है कितनी इन्वेस्टमेंट जो है उससे हिमाचल प्रदेश में आई है, ये प्रश्न जो है वो पूछा है। ये प्रश्न जो है वो सदन के भीतर गूंजेगा। और ये भी इन्होंने इसमें पूछा है कि 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या ऑपरेशनल हो चुके हैं, चल रहे हैं, पूरी डिटेल जो है वो मांगी गई है। और मुख्यमंत्री राहत कोष को लेकर भी सुधीर शर्मा की तरफ से प्रश्न पूछा गया है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में पूर्व सरकार द्वारा कितनी धनराशि बचाई गई है और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कितनी धनराशि इस कोष में अंशदान के तौर पर आई है। तो ये प्रश्न भी आज जो है वो पूछा गया है। आंगनवाड़ी वर्कर से संबंधित एक प्रश्न जो है वो पूछा गया है। सुखराम चौधरी जो कि पोंटा साहिब से विधायक हैं, स्वास्थ्य मंत्री से उन्होंने पूछा है कि जिला सिरमौर में आंगनवाड़ी वर्करों की कुल कितने पद रिक्त हैं और रिक्त पदों को कब तक जो है वो भर दिया जाएगा, ये प्रश्न भी पूछा गया है। और मेडिकल डिवाइस पार्क से संबंधित प्रश्न भी के एल ठाकुर ने पूछा गया है कि कितनी जो है मेडिकल डिवाइस पार्क जो कि मझौली नालागढ़ में स्थापित किया जाना है, इसकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो कितनी लगभग जो है वो आंकी गई है और वर्तमान में जो है इसकी क्या स्थिति है, ये भी प्रश्न जो है वो पूछा गया है। फॉरेस्ट क्लियरेंस से संबंधित भी इन्होंने पूछा है कि क्या फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है वो प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए जो है वहाँ पर मिल चुकी है, ये प्रश्न पूछा गया है। और इसमें कितना पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की तरफ से 31 जनवरी तक जो है वो रिलीज किया जा चुका है और कब तक जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये भी पूछा गया है। एसएमसी अध्यापकों का मुद्दा भी आज सदन के भीतर गूंजेगा। रवि ठाकुर जो लाहौल स्पीति से विधायक है, उन्होंने पूछा है कि एसएमसी अध्यापकों को जो मानदेय दिया जाता है क्या वो पीटी और टेट टीचर से कम है, बहुत कम है, और कितनी सैलरी जो है पीटीए टेट और एसएमसी टीचर्स की वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है। क्या हिमाचल प्रदेश सरकार एसएमसी को लेकर कोई पॉलिसी जो है वो बनाने को लेकर विचार कर रही है, और या फिर इनकी जो सैलरी है वो टेट और पीटीए टीचर के बराबर करने पर जो है विचार कर रही है, ये भी प्रश्न जो है आज इन्होंने सदन के भीतर पूछा है। तो काफी महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्नकाल रहने वाला है। इसके अलावा अमृत महोत्सव से संबंधित एक प्रश्न जो है वो संजय रतन ज्वालामुखी से उन्होंने पूछा है कि 3 वर्षों में जो 31/11/2022 तक अमृत महोत्सव किन किन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मनाया गया और किन किन व्यक्तियों को जिसमें आमंत्रित किया गया था, इन महोत्सव में कितना किन किन विधानसभा क्षेत्रों में कितनी कितनी धनराशि जो है वो व्यय की गई है, ये प्रश्न भी जो है आज पूछा गया है। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर से को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है चैतन्य शर्मा की तरफ से कि क्या प्रदेश सरकार जो है इनके लिए कोई कंप्रहेंसिव जो है राहत देने वाली कोई पॉलिसी जो है वो बनाने जा रही है या नहीं बनाने जा रही है, ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है प्रश्नकाल। बहुत अहम सवाल जो हैं वो आज विधायकों की तरफ से अंतिम दिन लगाए गए हैं। अंतिम दिन है, कुल मिलाकर 16 बैठकें जो है इस बार बजट सत्र में हो पाई। और नियम 62 के अंतर्गत जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राकेश जम्वाल की तरफ से नागरिक अस्पताल सुंदरनगर में 1.5 महीने से जो ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है उससे उत्पन्न स्थिति को लेकर पूछा गया है। और प्रदेश में जो बेमौसमी बारिश और
ओलावृष्टि हुई है, तूफान आया है, उससे जो फसलों को नुकसान हुआ है उससे को लेकर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। जबकि दो जो विधेयक हैं वो सदन में पारित होने हैं। सुखाश्रय जो कि निराश्रित बच्चों के लिए सरकार की तरफ से एक कोष स्थापित भी किया गया है और इसको लेकर एक पॉलिसी निर्धारित की तरफ जो है सरकार बढ़ रही है, ताकि इनको जो है राज्य का बच्चा घोषित किया जाए। इनकी देखरेख, पढ़ाई का सारा खर्चा जो है वो सरकार वहन करे, सरकार के बच्चे के रूप में जो है इनको सारी सुविधाएं मिले। तो ये भी प्रश्न जो है, ये भी जो है वो दो एक विधेयक जो है वो सदन में आज पारित होना है। इसके अलावा भूगर्भ जल जो अधिनियम 2005 है वो संशोधन जो है उस विधेयक में किया जाना है और पारित जो है ये आज सदन में किया जाना है। इसके अलावा भांग की खेती को लीगल करने को लेकर भी प्रश्न जो है वो एक अल्पकालीन चर्चा है नियम 63 के अंतर्गत। और इसके अलावा नियम 130 के अंतर्गत 3 प्रस्ताव जो है चर्चा के लिए आएंगे, जिसमें प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने और आत्मनिर्भर एवं वित्तीय कर्ज एवं फजूल खर्ची को कम करने को लेकर जो है प्रस्ताव है। राजेंद्र राणा, राजेश त्रिमाणी, सुरेश कुमार, केवल सिंह पठानिया और चंद्रशेखर की तरफ से सदन में ये जो है प्रस्ताव लाया गया है। और देवेंद्र सिंह भुट्टो की तरफ से प्रदेश में गौशालाएं और गौसेंचुरी निर्माण के लिए नीति बनाने को लेकर जो है प्रस्ताव लाया गया है। और जीतराम कटवाल की तरफ से प्रदेश के विश्वविद्यालय में श्रीमद् भगवत गीता अनुसंधान केंद्र स्थापित करने को लेकर जो है ये प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए लाया गया है। तो कुल मिलाकर 3 प्रस्ताव हैं। काफी महत्वपूर्ण आज के दिन की कार्रवाई, अंतिम दिन है और देखना होगा कि किस तरह का रवैया जो है वो विपक्ष का सदन के भीतर रहता है, क्योंकि पिछले 2 दिन जो है लगातार विपक्ष सदन की कार्रवाई से बाहर रहा और 2 दिन लगातार वॉकआउट किया। आज देखना होगा कि अंतिम दिन है, किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है। क्या आज भी बिना विपक्ष के जो है अंतिम दिन सदन चलता है, या आज जो है शांतिप्रिय ढंग से सदन की कार्रवाई चलती है, मुद्दे जो जनहित के हैं अब वो सदन के भीतर उठते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।